Hey guys and welcome back to another video. 14 अगस्त 2024 WHO declared mpox virus as a global health emergency. मतलब कि WHO के डायरेक्टर जनरल ने ये डिक्लेयर किया है कि अफ्रीका के कई देशों में खासकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में mpox वायरस के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी हेल्थ इमरजेंसी बन गया है। इसलिए इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, जिसे हम PHEIC भी कहते हैं, घोषित किया गया है। डेफिनेटली कोविड-19 के बाद WHO की इस बात ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। mpox वायरस, जो कि पहली बार सिर्फ एक कन्फाइंड एरिया में नोटिस किया गया था, अब दुनिया भर में फैलता जा रहा है। अब तक ये वायरस 116 देशों में अपना प्रभाव दिखा चुका है एंड 99,000 से भी ज्यादा केसेस इस डेडली स्ट्रेन के कई कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग हिस्सों में पाए जा चुके हैं, जिस वजह से WHO ने इसे इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है और अलर्ट दिया है कि अगर इसे जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो ये अगला बड़ा पेंडेमिक बन सकता है। ये एक नया ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है जो आज हर कंट्री के लिए चिंता का विषय बन चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस mpox वायरस के बारे में हर जरूरी बात बताएंगे। ये क्या है, कहां से शुरू हुआ, इसके सिम्टम्स क्या हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंडिया के लिए कितना बड़ा खतरा है और हमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि mpox वायरस है क्या। ये वायरस सबसे पहले मंकीज में देखा गया था, इसलिए इसे मंकी पॉक्स कहा जाता है। तभी से ये समझा गया कि ये एक ज़ूनोटिक डिजीज है जो कि मंकीज से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकता है। पहले ये जान लेते हैं कि ये वायरस फैला कैसे। तो ऐसा माना जाता है कि ये वायरस इन्फेक्टेड जानवरों के डायरेक्ट कांटेक्ट से इंसानों में आए। ये कांटेक्ट इन्फेक्टेड मंकी या रोडेंट के ब्लड, बॉडीली फ्लूइड्स या फिर उनके स्किन लीशन के टच में आने से भी हो सकता है। इस वायरस का सबसे पहला केस इंसानों में 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रिपोर्ट हुआ था। एक 9 महीने का बच्चा जो कि रूरल एरिया में रहता था, वो पहला इंसान था जिसे ये वायरस हुआ। उस वक्त ये मान लिया गया कि शायद ये स्मॉल पॉक्स वायरस का एक म्यूटेटेड फॉर्म हो सकता है, लेकिन बाद में रिसर्च से पता चला कि ये अलग ही एक वायरस है जो मंकीज से इंसानों में फैल रहा है। इसके बाद ये वायरस अफ्रीका के रूरल एरियाज में फैलता गया, खासकर जहां लोगों का जानवरों के साथ ज्यादा क्लोज कांटेक्ट होता था। धीरे धीरे ये वायरस वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीकन रीजन्स में कॉमन हो गया और वहां से ये इंसानों में भी स्प्रेड होने लगा। एज टाइम पास्ड, ग्लोबल ट्रैवल और ट्रेड के थ्रू ये वायरस दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी पहुंच गया। 1970 के इंसिडेंट के बाद ये वायरस दो स्ट्रेन्स या क्लैड्स में डिवाइड हो गया, एक सेंट्रल अफ्रीकन स्ट्रेन और दूसरा वेस्टर्न अफ्रीकन स्ट्रेन। सेंट्रल अफ्रीकन स्ट्रेन, ये स्ट्रेन कॉन्गो बेसिन रीजन से आता है और ज्यादा डेंजरस होता है। इस स्ट्रेन की मोर्टालिटी रेट भी ज्यादा होती है, मतलब अगर कोई इस स्ट्रेन से इन्फेक्टेड होता है तो उसके सीरियस बीमार होने या मरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। हालांकि वेस्टर्न अफ्रीकन स्ट्रेन इतना सीवियर नहीं होता। इस स्ट्रेन से होने वाली बीमारियों में ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती और मौत की पॉसिबिलिटी भी कम होती है। इन दोनों की वजह से 1970 से लेकर अब तक जितने भी mpox आउटब्रेक्स हुए हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई है, जिसमें स्पेसिफाई किया गया है कि कौन सा आउटब्रेक कौन से क्लेड से कॉज हुआ है। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, अगर आप स्क्रीन पे देखें, क्लेड 2 ने ज्यादा आउटब्रेक कॉज किया है, लेकिन क्लेड 1 फिर भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ये इसलिए क्योंकि क्लेड 1 वाले वायरस के सिम्टम्स क्लेड 2 के मुकाबले ज्यादा सीवियर होते हैं। इसी वजह से जब लोग क्लेड 1 वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं और वो दूसरे देश में जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बॉर्डर्स क्रॉस करते वक्त पकड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और एक ये भी वजह है कि क्लेड 1 से अफेक्टेड लोगों के सीवियर सिम्टम्स के कारण वो दूर दूर तक माइग्रेट कर ही नहीं पाते। इस वजह से जो लिस्ट हमने आपको दिखाई उसमें क्लेड 2 से ज्यादा आउटब्रेक कॉज हुआ है आज तक। और रिसेंट पास्ट में इस वायरस का एक कम सीरियस आउटब्रेक हुआ था, आज से करीब 2 साल पहले, यानी 2022 में। जी हाँ, mpox वायरस का एक वीक वेरिएंट 2022 के शुरुआत में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के एक रिमोट एरिया में नोटिस किया गया था। ये एरिया अफ्रीका के उन हिस्सों में से एक था जहां पहले भी ज़ूनोटिक डिजीजेस का इम्पैक्ट देखा गया था। उस वक्त ये सोचा गया था कि ये वायरस कन्फाइंड रहेगा, लेकिन कुछ महीने बाद इसके केसेस बढ़ने लगे और फिर बड़ी ही तेजी से ये वायरस अपनी बॉर्डर्स पार करके यूरोप, अमेरिका, एशिया और मिडिल ईस्ट के देशों तक पहुंच गया और इसने देखते ही देखते करीब 1 लाख लोगों को
इन्फेक्ट कर दिया कि 2022 की बात थी, वीक वेरिएंट था, हमें अब क्या डरने की जरूरत है? तो हियर मी आउट वेरी केयरफुली। अब एमपॉक्स वायरस का नया वेरिएंट क्लेड 1b भी सामने आया है। वो पूरी तरह से क्लेड 1 का ही वेरिएंट है, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले समझा चुका हूं कि कितना डेडली और पावरफुल है एज कंपेयर टू द क्लेड 2 वेरिएंट। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि एमपॉक्स का ये वेरिएंट 2022 वाले के मुकाबले ज्यादा डेंजरस है। इतना ही नहीं, अगर टाइमली मेजर्स नहीं लिए गए तो इसका स्प्रेड और भी ज्यादा तेजी से हो सकता है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में ये वायरस सेंट्रल अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से निकलकर अफ्रीका के 12 देशों तक फैल चुका है। इसके अलावा ये अब यूरोप के देश स्वीडन, मिडिल ईस्ट के सऊदी अरेबिया और ईस्ट एशिया के फिलीपींस तक भी पहुंच गया है। यानी ये वायरस पहले से काफी खतरनाक और तेजी से फैलने वाला है और इससे ज्यादा लोगों के मरने का भी खतरा है। लेकिन अगर इसके सिम्टम्स टाइम से पहचान लिए जाएं तो हम ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। मगर देखा जाए तो एमपॉक्स वायरस के सिम्टम्स काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी दूसरी बीमारियों से मिलता जुलता है, जैसे कि बुखार, सर दर्द और शरीर पे दाने होना। इस वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये वायरस 5 दिनों से 21 दिनों तक हो सकता है। यानी इन्फेक्शन होने के बाद से सिम्टम्स दिखने तक में आपको करीबन 21 दिन का समय भी लग सकता है। लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट साइंस जो आपको कहीं ना कहीं ये कंफर्म कर सकते हैं कि एक इंसान एमपॉक्स वायरस का शिकार हो चुका है, वो ये है कि उस इंसान के गले में लिम्फ नोड्स जो इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं स्वेल हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी। इसके अलावा उसकी स्किन, स्पेशली फेस पर दाने या रैश भी डेवलप होने लगेंगे। और जब आप ऐसे किसी इन्फेक्टेड इंसान या जानवर के रैश, स्कैब्स या बॉडीली फ्लूइड्स के टच में आते हो तो आप तक भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। यानी कि एमपॉक्स ज़्यादातर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ही स्प्रेड होता है, या फिर उसको कफ है या वो स्नीज करता है तो भी आपको इस वायरस का रिस्क हो सकता है। और तो और कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बेडिंग, कपड़े, फर्नीचर या और भी जो चीज़ें इन्फेक्टेड इंसान ने यूज की हों उनके थ्रू भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। हालांकि ये गौर करने वाली बात है कि अगर आप इसे कोविड-19 की तरह देख रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि एमपॉक्स की कोविड-19 के कंपैरिजन में कुछ चीजें अलग हैं और कुछ मिलती जुलती, बट दोनों ही दो अलग वायरसेस के कारण होते हैं। एमपॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का हिस्सा है, जिसमें स्मॉल पॉक्स का वायरस भी शामिल है। ये एक डीएनए वायरस है जिसका जीनोम डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए वायरस जैसे एमपॉक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब ये धीरे धीरे म्यूटेट करते हैं और इनमें टाइम के साथ कम चेंजेस होते हैं। एमपॉक्स की केस फर्टिलिटी रेट कोविड-19 से कम है, मतलब इससे मरने के चांसेस कम हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये वायरस कम डेंजरस है। एमपॉक्स के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा सीरियस हो सकते हैं, जैसे सीवियर स्किन इन्फेक्शन, ब्लाइंडनेस और लंग डिजीजेस भी हो सकते हैं। वैसे तो हर देश में एमपॉक्स जैसे डेडली वायरस का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन स्टिल हमें वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमने टाइमली मेजर्स नहीं लिए तो ये केसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में 2022 से अब तक मॉन्कीपॉक्स के लगभग 30 केसेस कंफर्म हो चुके हैं, जिसमें लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था 2024 के मार्च महीने में। हालांकि इंडिया में अब तक इससे कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन ये जरूरी है कि हम सब अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी मेजर्स लें। तारीफ करनी होगी सरकार की कि उन्होंने ऑलरेडी कुछ राज्यों में सर्वेलेंस बढ़ा दी है और लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन्स भी शुरू कर दिए हैं। जैसे हाल ही में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में उन्होंने दिल्ली के 3 बड़े हॉस्पिटल्स, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल को ये वार्निंग दी है लोगों को क्वारंटीन करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि दिल्ली से ही सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलर्स इंडिया में आते हैं। वैसे पीके मिश्रा ने सिर्फ दिल्ली के ही हॉस्पिटल्स को नहीं बल्कि बाकी स्टेट्स के हॉस्पिटल्स को भी ये बोला है कि वो भी अपने हॉस्पिटल्स को इस नए पैंडेमिक के लिए तैयार रखें। अभी आप में से बहुतों को ये आइडिया भी नहीं होगा कि इस वायरस से बचने के लिए सही मेजर्स क्या हैं। एमपॉक्स वायरस को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे पहले तो पर्सनल हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी कंजेस्टेड एरिया में हैं तो मास्क पहनिए, अपने हाथ बार बार धोइए,
या उन्हें सैनिटाइज करते रहिए। अगर आपको अपने आसपास कोई इंसान या कोई जानवर भी बीमार लग रहा है तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें और उनसे कांटेक्ट में आने से बचें। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि र्यूमर स्प्रेड करने से बचें। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सिर्फ सही और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ही दूसरों तक पहुंचाएं। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको अपने आसपास किसी में एमपॉक्स के लक्षण नजर आते हैं, उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प लेने के लिए कहें। फिलहाल एमपॉक्स पर ग्लोबल रिस्पॉन्स को देखें तो वो कुछ ऐसा है कि कई देशों ने अपने बॉर्डर्स पर ऑलरेडी स्ट्रिक्ट मेजर्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं और यहां तक कि वैक्सीन प्रोग्राम्स भी डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स ये इवैल्यूएट कर रहे हैं कि स्मॉल पॉक्स की जो 2 एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं इस बीमारी के खिलाफ कितनी इफेक्टिव है। जो इनिशियल स्टडी हुई है उसमें ये पता चल रहा है कि ये वैक्सीन एमपॉक्स के खिलाफ कुछ हद तक क्रॉस प्रोटेक्शन दे सकती है। इसलिए सभी कंट्रीज को ये एडवाइस किया जा रहा है कि वो इन दोनों ही वैक्सीन का स्टॉक इकट्ठा करें ताकि अगर जरूरत पड़े तो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कैंपेन्स चलाए जा सकें और लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी एमपॉक्स वायरस जैसी सीरियस हेल्थ थ्रेट के बारे में जान सकें, क्योंकि हम इससे अवेयर होकर ही सही इंफॉर्मेशन स्प्रेड करके ही और प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर ही इसे डिफीट कर सकते हैं। जैसे हमने कोविड-19 के समय देखा था, वैसे ही एमपॉक्स के मामले में भी इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा वेपन है। इसलिए एक बार फिर से दोहराऊंगा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को फॉलो करें और र्यूमर से बचें। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।